हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मर डेली। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट जीपैट एस्पिरेंट्स और उन्हें 2024 यानी न्यू ईयर में कैसे रेजोल्यूशन लेकर अपनी पढ़ाई को बेटर करना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा जीपैट स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। अगर आप 2024 में अपना जीपैट एग्जाम लिखने वाले हैं या देने वाले हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम आपको इसी साल देना है, बहुत कम टाइम बचा है, एग्ज़ाम डेट्स बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि एक टाइम टेबल बनाइए। एक सिंपल A4 शीट का पेपर लीजिए, ठीक है, उसके अंदर बॉक्सेस खुद अपने हाथ से ड्रॉ करिए। आपको आपके घर में डेफिनेटली कैलेंडर होगा, बट डोंट यूज दैट कैलेंडर। सिंपली टेक अ वाइट पेपर शीट एंड ड्रॉ लाइंस ऑन दैट एंड हर एक बॉक्स के अंदर 1 से लेके 30 तक और जितने आने वाले मंथ्स हैं हर एक मंथ का कैलेंडर बना लीजिए। ठीक है, आपको करना क्या है, उन बॉक्सेस को एम्प्टी रखना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू प्री प्लान कि आपको क्या पढ़ना है। वो जो स्ट्रैटेजी होती है ना जिसमें हम टू डू लिस्ट बना के चलते हैं, हम टाइम टेबल में लिख लेते हैं कि आज इतना चैप्टर खत्म कर दूंगा, आज इतने सारे नोट्स पढ़ लूंगी, वो चीज़ कभी वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल जो हो पाए हमें वो काम करना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर शीट लेंगे, उसके अंदर बॉक्सेस बनाएंगे और हर दिन हम जितना पढ़ रहे हैं बस उस बॉक्स के अंदर, उस डेट के बॉक्स के अंदर उतना लिख देंगे, उस टॉपिक का नाम लिख देंगे। ठीक है, और उसे कहीं भी अपने रूम की वॉल पर पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, उसको चिपका दीजिए वहां पर। और आपको रोज अपने आप को एनालाइज करना है कि रोज आप पढ़ कितना रहे हैं। ठीक है, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और जिस दिन आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं उस दिन का बॉक्स खाली जाएगा। अगर आप न्यू ईयर मनाने अपने दोस्तों के साथ गए हैं, पार्टी करने गए हैं, कॉफी शॉप में बैठ के, कैफे में बैठकर मस्ती कर रहे हैं, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर रहे हैं, तो यू हैव टू लीव दैट बॉक्स एम्प्टी। और आपको देखना है कि महीने भर में आपके कितने बॉक्सेस फिल्ड आ रहे हैं, कितने बॉक्सेस एम्प्टी आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपके बॉक्सेस फिल्ड हैं तो आप उसमें एक टॉपिक कर रहे हैं, 2 टॉपिक कर रहे हैं, या 4 से 5 टॉपिक एक दिन में आप कवर कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, अगर यू हैव रीच दैट लेवल वेयर यू आर सॉल्विंग द सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स, यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू आर सॉल्विंग एवरी डे एंड द टाइम, कि कितने टाइम ड्यूरेशन में आप ये कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक सेल्फ एनालिसिस चार्ट मिलेगा। ठीक है, डेली यू विल हैव दैट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयर यू गोइंग रॉन्ग, वेयर यू गोइंग राइट। ठीक है, एंड जब आपका एग्जामिनेशन पास आएगा ना तो वो कैलेंडर के वो शीट्स आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे, क्योंकि आप एक शीट के ऊपर देख पाओगे कि अच्छा 1 जनवरी को तो मैंने इतना सारा पढ़ाई किया था, 2 तारीख को मैंने इतना सारा पढ़ा था। और जब सारे मंथ के कैलेंडर के बॉक्सेस फिल्ड रहेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक उस महीने में इतनी बार पढ़ लिया है, तो माई GPAT एग्जामिनेशन इज इन माई hands and I'm going to crack my GPAT. This is the feeling of confidence and this chart will always give you a self analysis. तो ये चार्ट आपका 2 तरीके से मदद करेगा। Okay, so this is the first thing that you need to do. Now second thing आपको क्या करनी चाहिए, आपको दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी किसी कोलगेट, पेप्सोडेंट या किसी टूथब्रश या टूथपेस्ट का ऐड का नहीं है, तो आप लोग टेंशन मत लो। आई एम नॉट बीइंग स्पॉन्सर्ड फॉर एनीथिंग, बट मैं आपको दिन में 2 बार ब्रश करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे भी आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपके दांत चमकेंगे, अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और दूसरा हमारी जो वो छोटी वाली KDT होती है ना जिससे हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ब्रश करते टाइम सुबह और शाम को, सुबह और रात को, आपको दोनों बार व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ, एटलीस्ट ब्रश योर टीथ फॉर 8 to 10 मिनट्स। ठीक है, जैसा आइडियली डेंटिस्ट बोलते हैं या स्कूल में हमको सिखाते थे, तो वो 8 to 10 मिनट्स की स्पीड के साथ आपको उस पूरी KDT के सारे पन्नों को फटाफट से एक नज़र देखकर उन्हें रिवाइज करना है। दिस इज द रामबाण इलाज of cracking your GPAT examination. Trust me guys, this is how I did it, and I guess आप सबको पता तो हो गई, I am AIR 320 from batch 2017 of GPAT. ठीक है, तो एक सीनियर से सुन रहे हो आप ये पर्टिकुलर नुस्खा, सो डू फॉलो दिस ब्रशिंग टेक्निक्स हेल्प्स अ लॉट। और आपका सिंपली ब्रश करते करते रिविजन हो जाता है, तो आपको क्लासिफिकेशन के लिए अलग से 1 घंटा निकालने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ का। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपकी बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देन थर्ड थिंग जो आपको करनी चाहिए वो है वॉच के साथ बैठना शुरू करिए। जनवरी आ चुका है, नया साल लग चुका है, आज 1 जनवरी है। सो गाइस, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट आप क्या करो, 3 घंटे का हमारा GPAT का पेपर होता है, आपको 3 घंटे का
अलार्म लगा के बैठो या टाइमर सेट करके बैठो, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करने बैठते हो उनको 4 घंटे 5 घंटे मत देखा करो, बीच में उठा के गूगल से उसका आंसर चीटिंग करने मत लग जाया करो। आपको 3 घंटे के लिए अपना फ़ोन साइड में रख देना है और सिर्फ अलार्म या टाइमर लगा करके बैठना है कि मुझे 3 घंटे बिना उठे, बिना पानी पिए, बिना वॉशरूम जाए कुछ भी नहीं करना है, बीच में नो ब्रेक्स, जस्ट सिट देयर, ओके, कीप योर वाटर बॉटल नेक्स्ट टू यू एंड कंटिन्यूसली पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको देखना है कि 3 घंटे के टाइम स्लॉट में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। बाद में खुद का क्वेश्चन पेपर खुद ही चेक करो, उसके आंसर सही है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन सब चीज़ों को बैठ के एनालाइज करो, एंड ट्रस्ट मी दिस विल ऑल्सो हेल्प यू वेरी मच। एक तो आपको एग्जामिनेशन में टाइम कैसे मैनेज करना है वो समझ में आने लगेगा, और साथ ही साथ आपका वो जो टेंशन होगा ना कि यार मैं 3 घंटे एक साथ कैसे बैठूंगी, मुझे तो वॉशरूम जाना पड़ सकता है, मुझे तो भूख भी लग सकती है, मुझे तो प्यास भी लग सकती है, तो वो वाला टेंशन भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगी 3 घंटे सलंग बैठने की, ना उठने की, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द 3 ब्यूटिफुल टिप्स, और आई वुड से 3 ब्यूटिफुल नुस्खास दैट अ सीनियर ऑफ योर्स, a GPAT senior of yours is giving to you guys. Please 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 use these 3 pointers and trust me आपके जो ranks है वो definitely high हो जाएंगे। Okay, so all the best for your preparation and we'll meet again with some more ideas of how you should prepare for your GPAT. Okay, and happy new year again. Take care. Bye.